इस लेसन में हम रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल भी बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल है। एवरी रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल बट एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर भी दो चीजें हमने प्रूव करनी है। पहली चीज हम ये प्रूव करेंगे कि अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं। दूसरी बात हम ये प्रूव करेंगे कि हर एंगल भी जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये रेक्टेंगल में खास बात है। आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है ए -2, 0। एक पॉइंट दिया हुआ है बी -2, 3। एक पॉइंट दिया हुआ है सी 2, 3। एक पॉइंट दिया हुआ है डी 2, 0। स्टेप 1, सपोज करते हैं ये ए पॉइंट हो गया, ये बी है, ये सी है और फॉर एग्जांपल ये डी है। हम एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। हम बकायदा तौर पे कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको ड्रा नहीं कर रहे ताकि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग हो। इसको ग्राफ पेपर के ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा यहां पर जो ताल्लुक है, हम यहां पर जो वे अप्लाई कर रहे हैं वो कैलकुलेशन का वे अप्लाई कर रहे हैं। हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इसको प्रूव करेंगे कि रेक्टेंगल है या नहीं है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ही ड्रा करें। हम एक रफ स्केच जरूर कायम करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो पहले निकालेंगे ए बी, डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी देखें, -2 + 2 हो जाएगा ये स्क्वायर, और +3 - 0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर 9। इसकी लेंथ आ जाएगी 3। ए बी की लेंथ 3 आ गई। फिर हम निकालेंगे, अभी ए बी निकाला है, फिर बी सी निकालेंगे। बी सी निकालें, बी सी के अंदर क्या होगा, बी और सी को देखें जरा, 2 + 2 स्क्वायर और 3 - 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 16 + 0 16, तो 4 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे सी डी या डी सी। सी डी या डी सी, बात एक ही है। तो 2 - 2 + 0 - 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा कैंसल, 0 का स्क्वायर +9, तो ये 3 आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ए डी या डी ए। ए डी या डी ए देखें, डी 2 + 2 स्क्वायर 0 - 0 स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 0, और यह हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि ए बी की जो लेंथ है वो इक्वल है डी सी की लेंथ के, एंड ए डी की जो लेंथ है वो इक्वल है बी सी की लेंथ के। इसकी लेंथ भी जो है ए बी की वो 3 है और डी सी की भी 3 है, और ए डी की जो लेंथ है वो 4 है और बी सी की लेंथ भी जो है वो 4 है। तो हमने स्टेप 1 में ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड्स की लेंथ जो हैं वो सेम है। दिस इंप्लाइज अपोजिट आर इक्वल। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने स्क्वायर के लिए अप्लाई किया था। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
और हम प्रूव कर देंगे कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो बाकी एंगल भी जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। यहां एक डायगोनल कायम कर लेते हैं। हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है ये 90 का है, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हम ए सी निकालेंगे। बी सी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ए बी की लेंथ भी हमारे पास है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से होगा, अगर ये इक्वल हो गया पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको प्रूव कर देंगे कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता लगेगा कि ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल जो बी होगा अल्टीमेटली राइट एंगल होगा। ए सी निकालते हैं। ए सी, ए और सी को देखें जरा, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 + 2 स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 9, ए सी आ जाएगा 16 + 9 होता है √25, तो ये 5 आ गया। सो ये देखें, ए सी, ए बी, बी सी, ए सी का स्क्वायर मतलब ही हुआ कि 5 का स्क्वायर इसको मस्ट इक्वल होना चाहिए ए बी की लेंथ हमने निकाली हुई है 3 स्क्वायर और ये हमारे पास 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा देखें, 25 = 9 + 16, इसका मतलब ही हुआ 25 = 25। ये प्रूव हो गया। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री। ये देखें, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। सो every angle is of 90 degree. Hence, A, B, C, D is a 4 पॉइंट्स गिवन थे A, B, C, D। हमने स्टेप 1 में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके चारों साइड्स की लेंथ्स को कैलकुलेट किया। फिर स्टेप 2 के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और ये प्रूव कर दिया कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। फिर उसकी बेस पे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि सब के सब जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। फिर हमने दोनों स्टेप्स को यूज करके ये रिजल्ट ड्रा कर लिया कि ये जो है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। स्टेप 1 में हमने लेंथ को कैलकुलेट किया और हमने ये प्रूव किया कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हैं। स्टेप 2 के अंदर हमने ये प्रूव कर दिया कि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन फिगर है ये रेक्टेंगल है। थैंक यू।